हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को खुदावंद की मीठी और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की स्तुति हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। सेनाओं की हवा, मुक्तिदाता, परमेश्वर के परमेश्वर, आपके नाम की तारीफ, आपके नाम की स्तुति करते। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, सुबह की भोर में हम आपके निकट में आते और हम आपकी तारीफ करते। आपने खुदाबंद खुदा हमें भला चंगा संभाल कर रखा, हर एक खतरों से, मुसीबतों, समस्याओं से बचाया। इसके लिए परमेश्वर खुदा हम आपकी तारीफ करते। तू हमारे महान और जीवित परमेश्वर हो, आप हमारे मुक्तिदाता परमेश्वरों का परमेश्वर हो। हम आपके नाम की स्तुति करते, महिमा करते, बड़ाई करते। प्यारे प्रभु जी, आपने आज के दिन में अपने निकट, अपने हज़ूरी में लेकर आया, इसके लिए धन्यवाद करते। अब तक आपने खुदावन हमें हर एक क्षेत्र में अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई में चलाया। प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। बीते दिनों में आपने खुदावन हमें हर एक चीज़ों से बचा कर रखा, खतरों से, मुसीबतों से अपने पंखों की आड़ में हमको छुपा कर रखा। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम आपकी तारीफ और आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें सुबह की भोर में अपनी हज़ूरी में लेकर आया। हम आपकी तारीफ करते। प्यारे प्रभु जी, हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते। हमसे देखने, सुनने, बोलने के द्वारा, विचारों के द्वारा जो गुनाह पाप हुए, उन सारे पापों के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते। परमेश्वर, अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। पिता परमेश्वर, हम आपके सम्मुख आते, हम अपने अपराधों को स्वीकार करते। प्रभु जी, हम पर खुदावर अनुग्रह कर, दया कर। प्यारे प्रभु जी, खुदावन हम आज के सुंदर समय में, सुंदर से वक्त में आपके ज्योति वचन और कलाम की ओर जाते। प्रभु जी, आप अपने वचनों के द्वारा मुझ में से होकर बोल और बातचीत कर, अपने भेद भरी और गुप्त बातों को परमेश्वर खुदावंद के सामर्थ्य नाम में बता। पिता परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर। हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन की ओर जाते। तो आप हमारे साथ अय्यूब की किताब 27 अध्याय की 6 आयत को निकाल सकते, जिसमें लिखा है, मैं अपनी धार्मिकता पकड़े हुए हूँ और उसको हाथ से जाने ना दूंगा, क्योंकि मेरा मन जीवन भर मुझे दोषी नहीं ठहराएगा। अय्यूब अपने वचन में, अपनी किताब में कहता है कि मैं अपनी धार्मिकता पकड़े हुए हूँ। हालेलुया। अय्यूब इस बातों को जानता है। समस्याओं की दशा में, विपत्तियों की दशा में अय्यूब कहता है कि मैं परमेश्वर की सच्चाई को, परमेश्वर के सत्य मार्ग को मैं अभी भी पकड़े हुए हूँ और उसको हाथ से मैं जाने नहीं दूंगा। परमेश्वर की करुणा को, भलाई को, परमेश्वर की ज्योतियों को मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। अय्यूब कहता है कि मैं परमेश्वर की सत्य ज्ञान को, सच्चाई को, भेदों को अपने हाथों से मैं खोने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा मन जीवन भर मुझे दोषी नहीं ठहराएगा। हालेलुया। अय्यूब कहते हैं कि मेरा जो अंदर का स्वभाव है, मन है, हृदय है, वह मुझे जीवन भर मुझको दोषी नहीं ठहराता है, जिसकी वजह से मैं परमेश्वर की सत्य वचन में बना रहता हूँ, परमेश्वर की सत्य वचन में खड़ा रहता हूँ। क्योंकि परमेश्वर का एक वचन कहते हैं, पहला यूहन्ना की किताब 3 अध्याय के 20 आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। जब खुदावन हमारे विचारों से, हमारे मन से परमेश्वर बड़ा है, तो वह सब कुछ
जानता है। यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने साहस होता है। हालेलुया। जब हमारा मन हमें दोषी ठहरा देता है तो हमें परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की हजूरी में, उसकी उपस्थिति में जाने का साहस नहीं होता। इसीलिए यूहन्ना की किताब में कहता है कि हमारा मन जो है हमको दोषी नहीं बनाता है, जिसकी वजह से हम परमेश्वर के सामने साहस के साथ जाते हैं। और अय्यूब भी इसी बातों को कहता है कि मैं अपने जीवन में परमेश्वर की सच्चाई को, सत्य को हमेशा पकड़े हुए हूँ। हालेलुया। उसको मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर की सत्य वचन को मैं अपने हाथों से खोने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा मन जो है मुझको किसी भी बातों में दोषी नहीं ठहराता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर में मसीह की रचना हैं और हम मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। हालेलुया। जिन्हें परमेश्वर खुदावन ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार करके रखा है। हालेलुया। इसलिए आइए हम एक और वचन को देखते हैं। यशायाह 26 की 7 आयत में कहते हैं, धर्मी का मार्ग सच्चाई है, तू जो स्वयं सच्चाई है, तू धर्मी की अगुवाई करता है। परमेश्वर का जीवती वचन कहते हैं कि एक सत्य मनुष्य का जो मार्ग होता है वह सच्चाई से, परमेश्वर के ज्ञान से, परमेश्वर के वचनों से भरा रहता है। तू जो स्वयं सच्चाई है, परमेश्वर स्वयं सच्चाई है, परमेश्वर स्वयं सत्य है, वह ज्ञान से, सत्य से भरा रहता है। हालेलुया। तू धर्मी की अगुवाई करता है। परमेश्वर धर्मी मनुष्य की अगुवाई करता है। परमेश्वर का आत्मा हर एक मनुष्य की अगुवाई करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हर एक मनुष्य को, हर एक लोगों को परमेश्वर संभाल कर रखता है। क्योंकि जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारा चट्टान है, हमारा बल है, तो परमेश्वर हमारे भरोसे को, हमारे विश्वास को तोड़ता नहीं है, वरन परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है, हम पर दया करता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के एक और वचन को देखते हैं, नीति वचन 5 अध्याय के 6 आयत को, जिसमें लिखा है, वह जीवन के मार्ग के विषय विचार नहीं करती, उसकी चाल चलन में चंचलता है, परंतु वह स्वयं नहीं जानती। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों में हम सिखाना चाहता है, जो एक गलत विचार धारा के लोग हैं, जो अपने मन में सोच में गलत कार्यों को करते हैं, वह अपने जीवन के मार्ग के विषय में विचार नहीं करते, सोचते नहीं कि उनका जीवन के जो मार्ग है किस दिशा की ओर, किस रास्ते की ओर जा रहा है। उसके जो चाल चलन में चंचलता है, परंतु उसे वह स्वयं नहीं जानते, ना ही स्वयं उसे पहचानते हैं कि उसके जीवन का जो मार्ग है वह किस दिशा की ओर जा रहा है। वह परमेश्वर की सच्चाई की, सत्य की मार्ग की ओर है कि संसार की अभिलाषाओं की ओर, संसार की गलत कार्यों की ओर उसका दिशा बना हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर हमें इन वचनों में यह संदेश देना चाहता है कि हमें अपने जीवन के मार्गों के विषय में निरंतर विचार करना है।
जिससे हम अपने चाल चलन स्वभाव में परमेश्वर की सदृश बन सके। हालेलुया। परंतु जब हम अपने चाल चलन स्वभाव में जीवन के मार्गों पर हम जब ध्यान नहीं देते तो हम परमेश्वर के मार्ग से, सच्चाई से, खराई से हम भटक सकते हैं। हालेलुया। इसलिए नीतिवचन 11 के 19 आयत में कहता है, जो धर्म में दृढ़ रहता है वह जीवन पाता है। जो परमेश्वर की सच्चाई में, खराई में स्थिर रहता है वह परमेश्वर की एक आशीषित जीवन को देखता है, वह आशीषित जीवन को अपने जीवन में लेता है। परंतु जो निरंतर बुराई का पीछा करता वह मर जाता है। लेकिन जो अपने जीवन में संसार की अभिलाषाओं का, व्यभिचार का और न जाने संसार के हर एक गलत कार्यों का पीछा करते रहते हैं, उसमें लगे हुए रहते हैं, वह मर जाता है। उनका जीवन मरे हुए के समान है। वह परमेश्वर के अनंत जीवन की राज्य से मर जाता है। हालेलुया। और वह संसार में परमेश्वर के ज्ञान के लिए, परमेश्वर की करुणा भलाई के लिए, परमेश्वर की सच्चाई के लिए और परमेश्वर के सत्य वचन के लिए भी मर जाता है। हालेलुया। वह दोनों रीति से, एक आत्मिक रीति से और एक शारीरिक देह में मर जाता है। लेकिन जो मनुष्य परमेश्वर के वचन में, सच्चाई में स्थिर रहता है वह अपने इस जीवन में परमेश्वर की आशीष को देखता है और अनंत जीवन में भी परमेश्वर की आशीष को लेगा। क्योंकि परमेश्वर का एक वचन कहते हैं, नीति वचन 5 अध्याय के 21 आयत में लिखा है, क्योंकि मनुष्य की मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं हैं। हालेलुया। हम मनुष्य के जो मार्ग हैं, जो रास्ते हैं, वह एक मनुष्य से छिपाया जा सकता है, लेकिन परमेश्वर से कभी भी हम छिपा नहीं सकते, क्योंकि वह परमेश्वर सारे चीज़ों को निरंतर देखता रहता है और वह उसके सब कामों पर ध्यान करता है। परमेश्वर हमारे सारे कार्यों पर ध्यान करता है। हालेलुया। मनुष्य किसी मनुष्य के कार्य पर ध्यान नहीं करता, ना ही उस पर विचार करते, लेकिन हमारा परमेश्वर जो है उसकी आँखें हर एक मनुष्य पर सदा लगा रहता है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर हर एक लोगों को, हर एक चीज़ों को निरंतर देखते रहता है, निहारते रहता है। हालेलुया। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हम परमेश्वर की नज़र में छिपे हुए हैं या हम परमेश्वर से बच गए हैं। हालेलुया। हम गलती करके, गुनाह करके परमेश्वर की मार्ग से, परमेश्वर की दृष्टि से नहीं बच सकते। नीतिवचन 4 के 26 में कहता है कि अपने पाँव रखने के लिए मार्ग को समतल कर, तब तेरे सब मार्ग ठीक रहेंगे। हालेलुया। हमें अपने जीवन में पाँव को रखने के लिए मार्ग को सही करना है, मार्ग को सही बनाना है। हालेलुया। तब हमारे सब मार्ग ठीक रहेंगे, चाहे वह हमारे जीवन के क्षेत्र के विषय में हो, चाहे वह आत्मिक बातों के विषय में क्यों ना हो। जब हम अपने पाँव को सच्चाई के, धार्मिकता की, खड़ाई के मार्ग पर रखेंगे तो हमारा जो आत्मिक मार्ग है वह भी सही रहेगा और परमेश्वर अपने वचनों से लगातार हमसे बातें करती रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन सभी वचनों में हमें एक ही
बातों को सिखाना चाहता है कि हमें अपने जीवन भर में परमेश्वर के सत्य की मार्ग में, सच्चाई में, खड़ाई में हमें बने रहना है। हालेलुया। हमें परमेश्वर के मार्गों से, परमेश्वर की सत्यताओं से भटकना नहीं है। हमारे मन को संसार की अभिलाषाओं में, उलझनों में लगाना नहीं है। हमारे मन को परमेश्वर की भेद भरी गुप्त बातों में, परमेश्वर में लगा कर रखना है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावंद, खुदा, बादशाह के बादशाह, जीवित परमेश्वर, आपके नाम की तारीफ और आपके नाम की स्तुति करते, आपकी महिमा करते। आप हमारे महान जीवित परमेश्वर, मुक्तिदाता, शांतिदाता परमेश्वर, आपकी तारीफ करते हैं। पिता परमेश्वर, हम अपनी आँखों को आपकी ओर लगाते प्रभु जी, हमको सहायता खुदावन आपकी ओर से मिलती है। आप हमारे जिंदा परमेश्वर हो, हम आपकी तारीफ करते। तू हमारे महान परमेश्वर हो, तू राजाओं की राजा हो, मुक्तिदाता, शांतिदाता परमेश्वरों का परमेश्वर हो। हम आपके नाम की इबादत करते, हम आपकी तारीफ करते। तो मेरी महान खुदा जीवित परमेश्वर, पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते। खुदावन, जो भाई बहन बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, उन सभी के जीवन में चंगाई की सामर्थ्य को मांगते। पिता परमेश्वर, सब पर अनुग्रह कर प्रभु जी, दया कर प्रभु जी। जो भाई बहन अपने जीवन में चिंताओं में, निराशाओं में है प्रभु जी, कर्जों में है प्रभु जी, उनके जीवन में आपके नाम की महिमा को चाहते हैं, क्योंकि आपने हर एक मनुष्य की चिंताओं को उठा लिया, बोझों को उठा लिया प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम यीशु के नाम से हर एक भाई बहनों के जीवन से कर्जपन की सारे श्रापों को यीशु के नाम से हम दूर करते प्रभु जी। कर्जपन के सारे बंधनों को हम तोड़ते मेरे प्यारे प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर। तुम मेरे महान खुदा, जीवन दाता, मुक्तिदाता, परमेश्वरों का परमेश्वर है प्रभु जी, जिनकी आंखों में आग की ज्वाला, जो सिंहासन पर बैठे विराजमान है। हम उस खुदावन का धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते हैं, हर एक भाई बहन के हाथों के कार्य में आपकी आशीष को मांगते, आपकी संपन्नता की घोषणा करते। हर एक लोगों के आने जाने में आपकी अग्नि में स्वर्गदूत की पहराओं को यीशु मसीह के नाम में लगाते। परमेश्वर खुदा, दया कर, अनुग्रह कर। हर एक लोगों के आने जाने में आपकी अग्नि में दूतों को हम लगाते प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर। तू मेरे महान खुदा जीवित परमेश्वर है, तू राजाओं के राजा है प्रभु जी, तेरी जैसा कोई है नहीं। तू सच्चा खुदा, सच्चा परमेश्वर है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपको वचन कहते हैं कि तू हियाबान ऋण हो, भयानक का डर मत, क्योंकि तेरे संग चलने वाला परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों की आने जाने में आपकी सुरक्षाओं को हम मांगते हैं प्रभु जी। दया कर। मांगने वाले को मेरा स्वर्गीय पिता आज अच्छी से अच्छी वस्तुएं देगा। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों को अपने ज्ञान से, अपने भेदों से, अपने वरदानों से, पिता परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक लोग राजा, हर एक लोग खुदावन एक मन एक चित्त होकर आपके नाम की महिमा और सेवा करने पाए। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के घर में, परिवार में सुख, शांति, आनंद की घोषणा करते और आपके नाम की महिमा को चाहते। पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार की समस्या, मुसीबतें, विपत्ति, बाधाएं हर एक भाई बहनों के जीवन से दूर किए जाए और हर एक लोग आपके भवन में आपकी महिमा के लिए, आपके नाम की गवाही के लिए आपके राज्य में खड़े किए जाए। परमेश्वर, हम विश्वास करते कि आपने हमें गवाहों के ऐसी बड़ी बादल के साथ हमें घेर कर रखा है। मेरे प्यार प्रभु जी, हर एक भाई बहन आपके नाम की गवाही के साथ आपके भवन और आपके राज्य में खड़े हो चुके हैं। परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर। तुम महान खुदा जीवित परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते, हम आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, बड़ाई करते। तुम मेरे महान खुदा
हम आपकी तारीफ करते, आपका धन्यवाद करते, आपके नाम की महिमा करते। थैंक यू जीसस। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते सुंदर से समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए। पिता परमेश्वर अपने हंजुरे में लेकर आया आज के पूरे दिन को आपके हाथों में सौंपते। आप अपनी अगुवाई में आज के पूरे दिन में हमें चलाइए मेरे प्यारे प्रभु जी। हम आपकी इच्छाओं में और आपकी मर्जी में आज के पूरे दिन में हम चलना चाहते। हम पर खुदावन दया कर, अनुग्रह कर। हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन।